ख्वाब के अंदर इंसान कुछ देखते हैं, ख्वाब में कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, उसमें कोई डरावनी चीज़ देख लेते हैं, ख्वाब के अंदर पानी सैलाब देख लेते हैं, आग लगी हुई देख लेते हैं, और फिर उन्होंने सुन रखा होता है कहीं से कि अगर आपने आग देखी है तो पता नहीं क्या हो जाना है, इस ख्वाब का मतलब कोई गलत है। सांप देख लिया है तो इसका कोई मतलब गलत है। किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको कुरान दे दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी ज़िंदगी दे दी, पूरी उसवा हसना सामने आपके रख दिया है कि इस तरह से ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के कलाम के अंदर इतनी ताकत और पावर है कि आप इस दुनिया के किसी भी मामले, किसी भी मैटर के ऊपर आप रहनुमाई लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ख्वाब आपने कोई ख्वाब देख लिया तो वो ख्वाब पता नहीं आपकी ज़िंदगी के अंदर कितनी बड़ी मुश्किल लेके आ जाएगा। आग आपने ख्वाब में देखी है तो आपकी असल लाइफ में लग जाएगी, नहीं लगेगी। अल्लाह पे भरोसा रखें। जिस रब ने आपको नींद दी है, जिस रब ने उस नींद से आपको जगा दिया है, नींद आधी मौत होती है, ठीक है, उस आधी मौत में ले जाकर जो रब आपको जगा रहा है तो वो आपके लिए उसने कुछ अच्छा ऑप्शन भी रखा हुआ है। जो रब आपको एक नया दिन, एक रोशन दिन दिखा रहा है अंधेरी रात के बाद, तो उसने आपके लिए आगे कामयाबी भी रखी है, उसने खुशी भी रखी है, उसने सेहत भी रखी है। लेकिन वहीं उसने कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी स्पीड ब्रेकर्स भी लाइफ में लगाए हुए हैं। वो आपको चेक भी करता है, आजमाता भी है कहीं कहीं, फिर उस आजमाइश के अगेंस्ट आपको इनायत भी करता है। तो ये जो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में आप कुछ देख लेते हैं, फिर उसको आप एक भूत बना लेते हैं और अपने अंदर ही सवार कर लेते हैं कि पता नहीं मैंने ख्वाब में ये देखा था, अब मेरे साथ ये काम हो जाएगा। या आप अपने ही अंदर सोचते हैं फलां शख्स शायद मुझे, आपको कहीं ख्वाब आ गया कि वो मुझे धोखा देगा। अब आप उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाएं, या आप यही सोचते रहें और आप उसके साथ कुछ बुरा करने का सोच लें कि वो तो मुझे धोखा देने वाला है, मैंने ख्वाब में देखा। आपका ख्वाब ये क्या पत्थर पे लकीर हो गया? क्या इसका कोई जिक्र कुरान के अंदर आ गया कि जी ये बिल्कुल पक्का होगा, बिल्कुल 100% है? ऐसा नहीं है। इसको आप मिक्स ना करें। ख्वाब के अंदर जो चीज़ आ जाती है उस ख्वाब को ख्वाब समझें, उसकी कोई ताबीर हो सकती है, लेकिन उसको बिल्कुल ही खौफ की अलामत ना बनाएं, कोई मुसीबत ना समझें उसको। अल्लाह के कलाम के अंदर बड़ी ताकत है, उसके आयतुल कुर्सी है और ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने कहीं आप पढ़ें, खौफ की पोजीशन में पढ़ें। अगर आपने कोई ऐसा डरावना ख्वाब देख लिया, कुछ देख लिया, तो उसको अपनी ज़िंदगी में देखा, आपने उसको नींद में है और आप उसको अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी फेलियर का शिकार हो जाती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करें, ठीक है। ये तकरीबन 3 वीडियोज़ के ऊपर मुश्तमिल मैंने फ़ियर के ऊपर बात की है। काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि फ़ियर को हम डिस्कस भी करें, उसको ओवरकम करने की भी हम कोशिश करें। एक आखिर में चंद एक चीज़ें शेयर करूंगा, उसके बाद ये वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। फ़ियर में सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊं होना क्या है। खौफ क्या है? खौफ एक डर की कैफियत है, हार जाने की कैफियत है, एक परेशानी वाली कैफियत है, आपके अंदर बैठी हुई है, एक नाकाम कर देने वाली कैफियत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, आपको खौफ है ना जिस चीज़ से, जिस मसले से खौफ है, जिस इंसान से खौफ है, जिस चीज़ से खौफ है आपको, आप उसको लिख लें, नोट डाउन कर लें एक जगह पे और लिखें कि अगर इस खौफ के, अगर ये जो मुझे खौफ है इससे जो नुकसान मुझे होना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान होगा उसे लिख लें। एक शख्स ये सोचता है मेरी जॉब चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये सोच ले कि अगर मेरी जॉब चली जाएगी क्या होगा, लिखें उसको। क्या होगा? एक नौकरी चली गई, एक जगह से पैसे आना बंद हो गए, तो क्या दुनिया पूरी खत्म हो गई? नहीं ना। एक दर बंद तो 100 दर खुल जाते हैं। आगे बढ़ें, आगे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। ये किसी एक चीज़ के आपकी ज़िंदगी से चले जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। इन बातों को समझें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई खौफ है तो उसकी जो बड़ी से बड़ा लॉस होना है उस खौफ से, आपको ना जो आपको नुकसान होना है उस खौफ से, उस नुकसान को लिख लें, आप अपने पास नोट कर लें। हो सकता है कि आप उसको लिखें तो फिर स्टेप बाय स्टेप आप उसको ख़त्म करते जाएं। खौफ ही है ना, एक खौफ की कैफियत है, उसे आसान अल्फाज में लिख के नोट करें, फिर स्टेप बाय स्टेप देखें कि इसमें कौन सा हिस्सा मैं आसानी से ख़त्म कर सकता हूं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ज़्यादा से ज़्यादा किसी जॉब के चले जाने से आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ना है? किसी इंसान के चले जाने से क्या फ़र्क पड़ना है? याद रखें, आपकी ज़िंदगी, आपके जितने दिन, जितना रिस्क, जितनी सांस इस दुनिया में लिखी है भाई, वो आपने इस दुनिया में गुजारनी है, हर हाल में गुजारनी है। किस हाल में? हर हाल में।
तो दो तरह के हाल हैं, रो रो कर भी गुजार सकते हैं, हंसी खुशी भी गुजार सकते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपनी जिंदगी के बकिया दिन जो आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा इस चीज के चले जाने के बाद, मैं पता नहीं मर जाऊंगा, नहीं मरेंगे। किसी इंसान से जुदा होने के बाद या खत्म उसके आपके पास से चले जाने के बाद नहीं मरते, या किसी जॉब के चले जाने के बाद आप नहीं मर जाएंगे, या कोई बहुत अजीज चीज थी आपके पास, एक मटेरियलिस्टिक चीज थी, कोई गाड़ी थी, कुछ भी था, वो आपके पास से चला गया तो उसके जाने से आप नहीं मरेंगे। आपका एक मखसूस टाइम है, आपने उस टाइम जाना है। तो फिर आपके पास जब जिंदगी बाकी है, वक्त बाकी है अभी मौत आने से पहले, तो उसको हंसी खुशी गुजारें। जब आप हंसी खुशी गुजारेंगे ना तो आपको अपने आगे बहुत सारे रास्ते कामयाबी के नजर आएंगे। फिर उन रास्तों पे चलते जाएं, आपकी ज़िंदगी आपको आसान लगने लग जाएगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, यह आपको अच्छी और आसान लगने लगेगी अगर आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सोच कर गुजारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोगों की कुछ बातें और कुछ लोग आपको तंग कर रहे होते हैं। मैंने ये कहीं पढ़ा था और फिर मैंने किसी को ये कहा भी था कि ऐसे कर लें। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही लेकिन ये पॉइंट आखिरी लाजमी सुन लें। वो तमाम तर जो खौफ आपको तंग कर रहे हैं ना, कोई शख्स तंग कर रहा है, किसी की कोई हैबिट तंग कर रही है, कोई किसी बंदे की कोई इंटरप्शन है, कोई आपको तंग कर रहा है, उन तमाम मसाइल को एक कागज़ पे लिखें। उन तमाम जो वबाले जान आपकी बनी हुई हैं चीज़ें, जो खौफ की वजह बनी हुई है, उन्हें कागज़ पे लिखें। लिखने के बाद उसको जला दें, फिर लिखें, फिर जला दें। 2-4 बार आप ऐसे करेंगे, आपको लगेगा कि वो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई, ख़त्म होगी। आप समझे आपने वो सारे के सारे भस्म कर दिए, दफना दिए, जला दिए, खाक बना दिया उसको। उसके बाद एक नए ट्रैक पे चले। मेरे पास एक दिन एक केस आ गया। अक्सर औकात इस किस्म के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के केस आते रहते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन एक मेरे पास केस आ गया। उसने कहा मैं मरना चाहता हूं। अब आप सोच रहे होंगे ये अजीब केस है कि आपके पास कोई बंदा आ गया है, उसने कहा मैंने मरना है। मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल मरे। क्यों मरना चाहते हैं जी? मैं मेरे साथ ये फेलियर का शिकार हो गया हूं, पता नहीं फलां इम्तिहान में फेल हो गया हूं, नौकरी नहीं मिली, फलां बंदा नहीं मिला, फलां चीज़ चाहता था वो नहीं मिला, उसने मेरे बारे में ये बात कर दी, उसने भी ये बात कर दी मेरे कैरेक्टर पे, तो मैं मरना चाहता हूँ। कि ठीक है जी मर जाए, फलां भी मेरे अंदर कोई कमी रह गई, कोई कमज़ोरी रह गई, कोई वीकनेस रह गई, कोई महरूमी रह गई। मैंने कहा अच्छा चलें, ज़िंदगी की कुछ महरूमियाँ आपको तंग कर रही हैं, कुछ लोगों की बातें आपको तंग कर रही हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतें भी हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रही। तो उसने उन नेमतों को दबा दिया और उसने कहा नहीं बस मैंने मरना ही मरना है। जो नेमतें हैं वो कम हैं, जो मसाइल है मेरी ज़िंदगी के वो ज़्यादा है, तो मैंने मरना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपने मरने का फैसला तो कर लिया। ऐसा करते हैं कि ये मरने का जो आपने फैसला किया है तो इसको कल पे हम कल तक पेंडिंग करते हैं। आप आज ना मरें, आप अब मेरे पास आ गए हैं ना, तो मुझसे आप आखिरी बात अपनी शेयर करने आ गए हैं कि आप मरना चाहते हैं। तो ऐसा कर लें कि कल मरने का प्लान करते हैं। मैं आपको जगह भी बताऊंगा कहां मरना है और किस तरीके से आपने मरना है, मैं बताऊंगा। आप उस तरीके से सही तरीके से मर सकेंगे। अभी आपको ये इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी भी लग रही होगी। मैंने कहा मैं आपको सही तरीका बताऊंगा जिससे आप वाकई मर जाएंगे। तो आप कल तक वेट कर लें, रात गुजारें, नेक्स्ट डे आप कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे पास आ जाए। वो आ गए और मैं उन्हें लेकर अपने साथ निकल गया और मैंने उनको रोड पर बैठे फकीर दिखाए और फिर मैं उनको माजूर बच्चों के एक इदारे में लेके गया। मैंने कहा इन सब बच्चों को देखें आप कि कितनी महरूमियां हैं उनके पास। पहले फकीर को गौर से देखें, फकीरों से पूछें कि आप इस हालत तक कैसे पहुंचे। फिर अपने आप में सोचें कि आपकी जिंदगी कहां फाल कर रही है। क्या आप उस फकीर तक पहुंच गए? आपकी जिंदगी उस फकीर से भी बदतर हो गई है। वो फकीर तो नहीं मरना चाहता। फिर मैं उसको किसी माजूर बच्चों के एक इदारे में ले गया। फिर उसके बाद उन माजूर बच्चों के साथ मैंने इनसे कहा कि आप टाइम स्पेंड करें, इनको कुछ टॉफीज बंटीज वगैरह दें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनसे पूछें उनकी क्या मसाइल है। तो किसी बच्चे ने बताया कि फलां हादसे में, फलां जलजले में, फलां सैलाब में मेरे घर के सारे लोग मर गए, मैं अकेला बच गया हूं। तो क्या वो मर गया? आखिर जिंदा है ना। ठीक है। किसी और की स्टोरी पूछी, किसी ने कहा मैं अपने घर से बिछड़ गया, अपने लोगों से बिछड़ के मैं यहां पे आ गया हूं। तो क्या वो लोगों ने मरना जीना छोड़ दिया? उनकी जिंदगियों के भी तो दुख और मसाइल हैं। फिर वहां से उठाकर मैं उनको, उस बंदे को ओल्ड एज जो होम होता है उसमें ले गया, जहां पर लोग अपने बुजुर्गों को छोड़ जाते हैं, माँ बाप को छोड़ जाते हैं। जो लोग माँ बाप की कफालत नहीं करते खुद या तंग होते हैं तो वो वहां छोड़ जाते हैं। मैं उस बंदे को वहां ले गया। वहां जाकर मैंने कहा आप इनसे सबसे बारी बारी सबकी स्टोरी सुने। किसी ने कहा जी मेरे बच्चों ने हमें मारकर यहाँ पे छोड़ गए, किसी ने कहा हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया, किसी ने कहा जी हमारे बच्चे मर गए तो हम यहाँ पे आ गए, किसी ने कहा हमारा दुनिया में कोई नहीं है इसलिए हम यहाँ पे आ गए। तो उनकी जिंदगी में भी बहुत दुख थे। सबकी स्टोरियां मैंने उन्हें कहा सुने। उसके बाद इस तरह की 2-3 जगहों पर मैं और ले गया उन्हें, जहां पर लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात थी।
अस्पताल में ले गया, इमरजेंसी के बाहर दिखाया, किसी की बाजू लटकी हुई है, एक्सीडेंट की वजह से आ रहा है, किसी का धड़ कटा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ है, किसी का ब्रेन निकला हुआ है, उसको वो चीज़ें भी दिखाई। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे ला के शाम को मैंने कहा कि चलें जी अब तैयारी कर लेते हैं, मैंने आपके लिए जगह सोची हुई है जहाँ से आपने मरना है, खुदकुशी करनी है। आ जाए, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के छत पे जाके खड़े होते हैं, तो चलें आप छलांग मारें। जस्ट आपके ख़ानदान को, आपके घर वालों को मैंने इतला देनी है, वो मैं दे देता हूँ, तो चलें आप मरें। जब मैं उनको उस तरफ ले जा रहा था तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? क्योंकि सुबह से मैंने उनको जिंदगी के मसाइल में घिरे हुए इंतहाई लो दर्जे के लोगों से मिलाया, जो बिल्कुल खाक में खाक हो चुकी है उनकी ज़िंदगी। बेचारे, किसी का अपना कोई नहीं है, किसी के अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, किसी के अपने सैलाब में बह गए, किसी के अपने किसी हादसे में ख़त्म हो गए, किसी फ़कीर की कोई अपनी स्टोरी थी, किसी ओल्ड एज हाउस में बैठे मियाँ बीवी की अपनी स्टोरी थी, किसी माँ की अपनी स्टोरी थी, किसी बेवा की अपनी स्टोरी थी, किसी बच्चे की अपनी स्टोरी थी, किसी फ़कीर की अपनी स्टोरी थी, अस्पतालों में मरीजों की अपनी स्टोरियां थी। जब भी उन्होंने वो सारी स्टोरियां सोची और सुनी और सोचा कि मेरे साथ तो इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ, ना मैं माजूर हूँ, ना मैं फ़कीर हूँ, ना मुझे घर से निकाला गया है, ना मेरे साथ कोई हादसा हुआ है कि मेरा कोई बॉडी आर्गन कोई कट गया हो मेरे साथ से, ना मैं ओल्ड एज होम में रह रहा हूँ, ना मेरे घर वाले मुझसे जुदा हो गए हैं किसी हादसे या सैलाब या जल्जले में कि मैं ईदी होम में या किसी बच्चों के उसमें स्पेशल बच्चों वाले किसी इदारे में रह रहा हूँ। ऐसा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में क्या है कि 2-3 चीज़ें मैंने चाही थी, वो मुझे नहीं मिली, या 2-4 लोगों ने मुझे तंग किया था, मैं उनसे तंग होकर मरना चाहता था। ये तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा दुख तो उन लोगों के दुख के आगे कुछ भी नहीं है। तो यकीन कीजिए, वो दिन और आज का दिन, वो शख्स जिसको मैंने ये सारी प्रैक्टिस करवाई, आज कम से कम 200 बंदों का स्टाफ लेकर वो एक कंपनी बना के बिजनेस कर रहा, काम कर रहा है। एक इंतहाई बोल्ड और सक्सेसफुल शख्स बन गया है वो। और अब जब कभी वो मुझे मिलता है तो बस वो मेरे घुटने से नीचे तक वो अपने वो मुझे घुटने छूने की वो जो पोजीशन होती है उस पोजीशन में चला जाता है कि आपका मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे मरने से उस दिन बचा लिया। मैंने कहा मैं तो आपको मारने के लिए लेके गया था, लेकिन वो खुश है कि आपने मेरी आंखें खोली। तो भाई, ये जो खौफ यहाँ पल रहे हैं ना, इन खौफों को निकालने के लिए, इन फियर्स को निकालने के लिए ये सब कुछ आप करें जो मैंने अभी आपको आखिर में बताया है। कभी किसी अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर जाकर बैठ जाएं, बाखुदा मैं आपको कह रहा हूं, आपको लगता है ना कि आपकी बॉडी के अंदर कोई कमी है, बीमारी है, तो यकीन करें आप अस्पताल जाएं, आपको पता जाएगा कि लोगों की जिंदगी में कितने मसाइल हैं। एक सांस के लिए, एक लम्हे के लिए, एक पल, एक सांस के लिए लोग बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं कि वो जिंदगी का एक सांस लेकर गुजार रहे हैं। आप वहां जाएंगे, आपको अपनी जिंदगी के सांस जो अच्छे खासे आपको मिले हुए हैं, आप उनको मारना चाहते हैं या किसी खौफ की वजह से आप परेशान हैं, तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा दुनिया में घूमें, देखें दुनिया में और क्या हो रहा है। बहुत से लोग मसाइल का शिकार हैं, अकेले आप नहीं हैं। अपने अंदर से, अपने ब्रेन से ये फियर खत्म कर दें। दुनिया में कोई खौफ नहीं है। मुसलमान दुनिया की बहादुर तरीन मैं समझता हूं कि कौम है, ठीक है। अल्लाह ताला ने मुसलमान के अंदर डर रखा ही नहीं है। मुसलमान के लिए डर का लफ्ज बना ही नहीं है, खौफ का लफ्ज बना ही नहीं है। 313 लोग जाकर हजारों की फौज को मार के जंग जीत के आ जाते हैं, हम वो मुसलमान हैं। एक अकेला 16 साल का मोहम्मद बिन कासिम आकर सिंध पूरा फतह कर लेता है। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, किस खौफ की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला की नेमतें गिनते जाएं, बेशुमार नेमतें आपकी जिंदगी से। आप जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो खौफ का शिकार हैं, किसी भी खौफ का शिकार हैं, आप लिखें अपनी जिंदगी की अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को। वो नेमतें आपकी यकीनन आपकी जिंदगी की महरूमियत से आगे निकल जाएंगी। तो अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसको मोहब्बत की आंख से देखें, इसको पॉजिटिविटी की आंख से देखें, इसको जीने की आंख से देखें, आपको ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी। माज़रत चाहता हूँ, वीडियो लंबी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, इनको दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की बहुत सारी मोटिवेशन की वीडियोस, ज़िंदगी के स्किल्स, कैसे जी सकते हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे नॉलेज हासिल करना चाहिए, कैसे आप अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, मेरी ज़िंदगी के छोटे से तजर्बे के मुताबिक, वो मैं आपके साथ इस स्किल्स एंड होप्स के चैनल पे शेयर करता रहूँगा। उन्हें सुनते रहें, जीते रहें, खुश रहें। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।